यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में हुए लूट के केस को भी सुलझा दिया है। 7 दिन पहले आभूषण कारोबारी भरतजीत सोनी की दुकान में करोड़ों की लूट हुई थी। इसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में थी। ये तलाश उस वक्त खत्म हुई जब पुलिस ने उस लूट में शामिल 3 बदमाशों को इमलिया क्षेत्र में घेर लिया। एनकाउंटर में तीनों अपराधियों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों को इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। तीनों बदमाश अमेठी के रहने वाले हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 बदमाश जो लूट की घटना हुई थी, डकैती की घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत, उस संबंध में ये लोग यहाँ पे कुछ करने आए हैं। उस संबंध में पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें फायरिंग हुई। पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें 3 लोगों को गोली लगी, क्रमशः त्रिभुवन, पुष्पेंद्र और सचिन, जिनको प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल में भेज दिया गया, जिसमें उनका इलाज चल रहा है। वहाँ पे कुछ ज्वेलरी वगैरह बरामद हुए हैं और जो प्राथमिक सूचना है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अब बात मेरठ एनकाउंटर की। मेरठ में जूनियर इंजीनियर महबूब की 7 साल की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण करने वाले तीनों बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर सोमवार को कार सवार बदमाशों ने स्कूल से लौट रही जेई की बेटी को अगवा किया था। पुलिस की घेराबंदी के चलते अपहरणकर्ता 2 घंटे के बाद ही जेई की बेटी को छोड़कर फरार हो गए थे। अपहरण की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। इसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अपहरणकर्ताओं की पहचान जूनियर इंजीनियर के 2 ड्राइवर और उनके एक रिश्तेदार के रूप में की थी। 6 वर्षीय बच्ची के अगवा होने की सूचना थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के पूरे एरिया का नाकाबंदी की गई तथा लगातार चेकिंग की जा रही थी। अगवा होने के करीब 2 घंटे बाद बच्ची सकुशल स्वयं वापस आ गई थी। इसमें मुखबिर खास से सूचना मिली कि जो इनका ड्राइवर आकाश है और ये 2 और व्यक्तियों के साथ ये नौचंदी ग्राउंड के पास देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा नौचंदी ग्राउंड की घेराबंदी की गई तथा इन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। अपने आप को घिरता देख इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है जो सालों से कही जाती आई है कि अगर पुलिस चाह ले तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। शायद एक उसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अम्बेडकर नगर में 2 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। देर रात पुलिस टीम पर इन्होंने हमला कर दिया था। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पुलिस ने गौ तस्करों की तलाश में जबरदस्त छापेमारी की और अब पुलिस ने इन गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं जिस कहावत की बात कर रही थी उसका असर किस तरीके का है आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए। चाहे वो अंबेडकर नगर हो, चाहे वो नोएडा हो, एक के बाद एक हर जगह इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है जहां पर अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। मसलन सुल्तानपुर में आप देखिए ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। मेरठ में जेई की बेटी के किडनैपर्स का के साथ मुठभेड़ हुई, उसमें भी ये पकड़े गए। जौनपुर में वांटेड अपराधी को पकड़ा गया तो नोएडा में एक चेन स्नैचर का एनकाउंटर किया गया। बुलंदशहर की बात करें तो एनकाउंटर के बाद 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उधर अम्बेडकर नगर में भी 2 गौ तस्करों को का एनकाउंटर करते हुए इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसका मतलब तो ये कि पूरी तरीके से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की ये कोशिश है और लॉ एंड ऑर्डर ये प्रायोरिटी पर रहता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, देखिए कितने भी राजनीतिक वार पलटवार हो उससे मुख्यमंत्री को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उनके आइडिया ऑफ रूलिंग में सबसे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर है। मीनाक्षी, देखिए 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी, उसके पहले अखिलेश यादव की यहाँ सरकार थी, तो पूरे चुनाव में बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा मुद्दा बनाया था। फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी टॉप प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर थी। और 2017 से आप अगर आज तक बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं। तो पुलिस का कहना यही है कि कोई घटना हो जाती है, इतना बड़ा स्टेट है, लेकिन घटना पर फौरन एक्शन करने का निर्देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का।
और कोई घटना होती है तो आप देखेंगे फौरन योगी आदित्यनाथ मीटिंग बुलाते हैं, इसमें क्या कार्रवाई हो रही है उसको फॉलो करते हैं, अधिकारियों को लगाते हैं। अब जैसे सुल्तानपुर की घटना देखिए, बड़ी लूट थी, अपोजिशन ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन जो लूट करने वाले थे उनको पकड़ा पुलिस वालों ने, उसमें उनको गोली भी लगी। जो इनकाउंटर करने वाले थे, पुलिस का कहना था कि हमला कर रहे थे हमारे ऊपर। तो ये जो इनकाउंटर है, एक तरह का डर अपराधियों के मन में कि अगर अपराध करोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। तो आप समझ सकती हैं कि जब इतनी बड़ी तादाद में यूपी में इनकाउंटर्स हो रहे हैं और पुलिस का कहना है कि अपराधी बख्शे नहीं जा रहे हैं, तो एक तरह का डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है। और ये जो ऑपरेशन लंगड़ा है, इसका भी मकसद यही है कि जो अपराध कर रहा है उसको कहीं पैर में इस तरह से गोली जब ज़रूरत पड़े, पुलिस का कहना है कि उधर से फायरिंग हो जाती है इसलिए हमको फायर करना पड़ता है, तो वो चलने में उसको असमर्थ हो जाता है। तो एक दहशत, एक डर उसी में नहीं, आसपास जो अपराध करने वाले हैं उनके मन में भी आ जाती है। तो अच्छा, ये दहशत आ रही है अपराधियों के मन में कि अगर सरेंडर या तो कर दें या बुरा काम करना छोड़ दें, क्योंकि अगर पुलिस चाहेगी तो आपको लंगड़ा कर देगी, इसलिए ऑपरेशन लंगड़ा नाम दिया गया है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका पूरी जानकारी के लिए। तो कानून को चुनौती देने वालों को चुनौती दे दी गई है।